पर ये नोकझोंक अनुज को न चाहते हुए भी पूर्वा की तरफ खिंचाव महसूस करा रहा था। कुछ देर बाद सभी खाना खाने चले जाते हैं और सभी लोग खाना खाते हैं और फिर एक एक कर अपने घर चले जाते हैं। अब किशन और किशन का परिवार भी सभी को नमस्कार करते हुए अपने घर के लिए चले जाते हैं और जाते हुए किशन चुपके से नंदिनी से कहता है कि तुम सच में डांस बहुत अच्छा करती हो। नंदिनी थैंक यू। किशन मुस्कुराते और हाँ, अनुज को पूर्वा की सजा से बचाने के लिए थैंक यू। नंदिनी इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अनुज मेरा भी कुछ लगता है तो मैंने जो भी किया। नंदिनी अपनी बात कहते कहते रुक गई और उसे याद आया कि वो अनजाने में क्या बोल गई थी। उसे भी पता नहीं था। किशन नंदिनी को बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो जानता था कि नंदिनी अनजाने में वो बोल जो वो अभी खुद से भी छिपा रही है। संगीत खत्म होने के बाद सभी घर वाले खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं और साथ ही गप्पे भी लड़ा रहे होते हैं। वैसे ही भी शादी वाले घर में लोग सोते तो कम ही हैं। सब इतने दिनों बाद मिले थे तो बुआ, चाचा, चाची और नंदिनी की ऑलमोस्ट पूरी फैमिली ही एक जगह पर बैठ कर बातें कर रहे थे, जहाँ सबका सोने का भी इंतजाम किया गया था। नीचे ही कुछ बिस्तर लगाकर और पूर्वा, नंदिनी दोनों ही नंदिनी के रूम में थे। वो भी बातें ही कर रही थी। जहाँ पूर्वा नंदिनी से आज अनुज को सजा से बचाने के लिए झूठ मूठ कर लड़ रही थी, वहीं नंदिनी बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए किशन से कहे गए अपने उन शब्दों के बारे में सोच रही थी कि उसने आखिर ऐसा कहा क्यों, जबकि वो तो इस कुछ भी नहीं सोचती है किशन के बारे में। उसके लिए तो ये शादी बस उसके घर की इज्जत बचाने के लिए कर रही। पूर्वा, बता ना तूने ऐसा क्यों किया? क्यों उस अनुज के बच्चे को बचाया? मैं कितना अच्छा सबक सिखा रही थी उसे। मज़ा आ जाता उसे सबके सामने साड़ी में देखकर। बताना क्यों किया तूने ऐसा? नंदिनी खोई हुई सी थी। वही मैं भी सोच रही हूँ, मैंने ऐसा क्यों कहा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या सोच रहा होगा वो कि मैं? पूर्वा, क्या बोल रही है तू? क्या सोच रहा होगा? थैंक यू बोल रहा होगा तुझको कि तूने उसे साड़ी से बचा लिया। नंदिनी, क्या मैं कुछ समझी नहीं? तू किसकी बात कर रही है? पूर्वा, अनुज की। और किसकी? नंदिनी, ओ सॉरी, मैंने सुना नहीं। पूर्वा, क्या मतलब? मैंने अब तक जो बोला तूने कुछ भी नहीं सुना? मैं क्या तुझे शादी में बजता लाउड स्पीकर दिखाई देती हूँ भौ भौ करके बज रहा है और तुम हो कि सुन भी नहीं रही हो? नंदिनी, सॉरी ना, मेरा ध्यान कहीं और था। अच्छा बता, क्या बोल रही थी तू? पूर्वा, रहने दे, तू अपने ख्यालों में ही खोई रहे। मुझे नींद आ रही है। वैसे भी रात के 2 बज रहे हैं और मैं उल्लू नहीं हूँ तेरी तरह जिसे रात में नींद नहीं आती। नंदिनी, सो जाना, इतनी भी क्या जल्दी है? अच्छा बता, कॉफ़ी पिएगी? पूर्वा, तू बनाएगी या मुझसे बनवाएगी? नंदिनी, मैं ही बनाऊंगी, कामचोर। पूर्वा चहकते हुए, फिर ठीक है, और हाँ, अपनी स्पेशल वाली ही बनाना। वैसे भी कितने दिन हो गए तेरे हाथ की वो कॉफ़ी नहीं पिए। कसम से यार, तू बहुत मस्त कॉफ़ी बनाती है। किशन जीजू तो तेरी कॉफ़ी के दीवाने ही हो जाएंगे। नंदिनी, बस कर, बहुत मक्खन लगा लिया। अब थोड़ा कल के लिए भी रहने दे। जब लेट उठेगी और आंटी तेरे कान खींचेगी तब काम आएगा। पूर्वा मुंह लटकाते हुए, यार तू भी न मेरा मजाक बनाती रहती है। अब हर कोई तेरी तरह नहीं होता जो लेट सोकर भी जल्दी उठ जाए। मैं तो जल्दी सोकर भी लेट हो जाती हूँ। पर तेरा सही है, बचपन से हमेशा सबसे बाद में सोती है, पर फिर भी समय के हिसाब से उठ जाती है। नंदिनी, हम वो तो है, मैं हूँ स्मार्ट, कहते हुए कॉफ़ी बनाने चली गई। पूर्वा पीछे से बड़बड़ा रही थी, कितना भाव खाती है ये लड़की। फिर खुद ही मुस्कुराते हुए सोचती है कि दिल की बहुत अच्छी है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि इसके साथ कभी कुछ भी बुरा मत करना। बहुत भोली है ये, अपनों के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे एक बार मेरे लिए किया था। कौन आज के ज़माने में इतनी बड़ी हेल्प करता है किसी की? और ये सोचते हुए वो कुछ साल पीछे चली जाती है। जब नंदिनी और पूर्वा दोनों सेम कॉलेज में थे तब पूर्वा के पीछे एक लड़का पड़ा था, रोहित। पूर्वा को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर वो लड़का उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने पूर्वा को धमकाया था कि अगर वो उससे मिलने नहीं आई तो उस फेस पर एसिड डाल देगा। पूर्वा बहुत डर गई थी। उसने सारी बात जब नंदिनी को बताई तो उसे बहुत गुस्सा आया। वो तो उस लड़की की पुलिस कंप्लेंट कराना चाहती थी, पर पूर्वा ने यह कहकर रोक लिया कि उसके घर वाले उसकी पढ़ाई बंद करा सकते हैं। फिर पूर्वा ने अपने ही दिमाग से एक प्लान बनाया। पूर्वा को लड़के से मिलने उसकी बताई गई जगह पर भेज। पूर्वा जैसा कि दोनों को उम्मीद थी, लड़के ने पूर्वा के साथ गलत तरीके से हरकतें करना शुरू कर पूर्वा पर, इससे पहले कि वो आगे कुछ और करता, उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा, जो कि किसी और ने नहीं, खुद उसकी माँ ने मारा था। इस घटना से वो बिल्कुल उठा। उसे अंदाज भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। रोहित की माँ, शर्म नहीं आती किसी लड़की
के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए? तेरी आंखों में इतना कब बिगड़ गया तू कि लड़कियों की तू इज्जत करना ही भूल गया? यही सिखाया है मैंने तुझे कि लड़कियों से इस तरह से बिहेव करेगा। पूर्वा, से माफ़ करना बेटा, मेरी ही गलती है, शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो आज ये ऐसा करने लगा। नंदनी, शुक्रिया बेटा, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया जो मुझे यहाँ तक ले आए, और घर पर मैंने तुम्हें जो भी बुरा भला कहा उसके लिए माफ़ कर देना। रोहित, आप ये क्या कर रहे हैं? माँ, तू घर चल, तुझको बताती हूँ, आज तूने मुझे कहीं भी नज़र मिलाने लायक नहीं छोड़ा है। और उसे पकड़ कर घर ले गई। नंदनी और पूर्वा दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि उनका प्लान काम कर गया, और उसके बाद फिर कभी रोहित ने उन्हें तंग नहीं किया। नंदनी, ये ले तेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी। इस आवाज़ से पूर्वा वर्तमान में लौट आई और दोनों कॉफ़ी पीने लगी। नंदनी, यार मुझे बहुत डर लग रहा है। पूर्वा, लाइट जल तो रही है, फिर किस बात का डर? नंदनी, अपना माथा पीटते हुए, पागल लड़की, अंधेरे वाला डर नहीं। पूर्वा, तो? नंदनी, यार कल के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पता नहीं मैं वहाँ एडजस्ट कर भी पाऊंगी या नहीं, वो लोग मुझे समझेंगे भी या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूर्वा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा यार, क्यों चिंता कर रही है तू? नंदिनी, अब तक मुझे भी यही लग रहा था, पर जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा है बहुत डर सा लग रहा है। पूर्वा, तू तो बेकार में ही डर रही है, डर तो उस लड़के को लगना चाहिए जिससे तेरी शादी होने वाली है। और हंसते हुए, उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि किस मुसीबत को अपने घर में लेकर जा रहा है। तेरा गुस्सा जो नहीं देखा है उसने अभी तक। नंदिनी, हो गया तेरा या अभी भी बाकी है? नहीं बाकी है तो बोल ले, मैं सुन तो रही हूँ ना। जब तुझ जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत किसे है? मैं ये तुझको अपना डर बता रही हूँ और तू मेरा मजाक उड़ा रही है। पूर्वा, अपने से छुपाते हुए, नहीं यार क्यों गुस्सा हो रही है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और मासूम बच्चे सा फेस बनाकर, सॉरी ना, माफ़ कर दे। नंदिनी, अच्छा अब सो जा, रात बहुत हो गई है और सुबह पूजा भी है। पूर्वा, और फिर शाम को मेहंदी भी तो है, कितनी तैयारी करनी है, चल जल्दी से सो जाते हैं। और वो सोने चली गई। नंदिनी रूम की लाइट बंद करती है और पूर्वा के पास ही बैठ के दूसरे साइड सो जाती है। इधर किशन अपने रूम में नंदिनी के कहे उन अधूरे शब्दों को लेकर सोच रहा था और मन ही मन खुश था, और सोच रहा था कि वो नंदिनी को शादी के बाद सब बात बता देगा कि कैसे नंदिनी उसे बस में मिली और उसे उससे प्यार हो गया, और कैसे उसे उसके झूठ के बारे में पता चल गया सब। और फिर वो और नंदिनी एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। और ये सब सोचते वो कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सुबह नंदिनी का घर, सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे। ये पूजा नंदिनी और किशन के आने जिंदगी में सुख शांति हो इसलिए थी, जो कि नंदिनी को पूरे दिन व्रत रखकर करनी थी। इस पूजा के 2 चरण थे, जिसमें एक सुबह और एक शाम को होना था। शाम को पूजा पूरी करने के बाद ही नंदिनी कुछ खा सकती थी। नंदिनी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नीचे आ गई, जहाँ उसने पूजा की सारी तैयारी करने में मदद करने लगी। पूजा की सारी तैयारियां होने के बाद पूजा शुरू की गई। नंदिनी ने पूरे विधि विधान से पूजा की और फिर पंडित जी ने उसे एक पीले रंग की साड़ी दी और कहा कि शाम को पूजा में यही साड़ी पहने। नंदिनी ने साड़ी ली और फिर पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पूजा खत्म होने के बाद सबने खाना खाया। नंदिनी को छोड़कर पूर्वा खाना खाते हुए नंदिनी से कह ही रही थी कि यार ये कौन सा तरीका है कि व्रत से पूजा का कौन सा कनेक्शन है, और अगर है तो ये सब लड़कियों के लिए ही क्यों है? नंदनी, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कुछ तो होगा ही। पूर्वा, एक काम कर, तो चुपचाप खाना खा ले, कब तक भूखी रहेगी? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, पक्का? नंदनी, पागल हो गए क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और यार ये गलत है, और वैसे भी मुझे भूख नहीं है। पूर्वा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, रहो भूखी, हमें क्या, हम तो खाना खा चुके। नंदनी अपनी बची हुई पैकिंग पूरी कर रही होती है, तभी उसका मन भर आता है और वो सोचती है कि कल तक जिस रूम में उसका हक था, उसने जिस रूम को इतने प्यार से सजाया था, कल के बाद वो रूम भी उसका नहीं रहेगा और न ये घर, कल वो किसी और घर की बहू बन जाएगी। और ये सोचते हुए वो रोने लगती है। कुछ देर रोने के बाद खुद को संभालती है और फिर पैकिंग पूरी कर के नीचे आ जाती है। थोड़ी देर में शाम भी होने को थी। नंदिनी की मेहंदी वाली आती है और उसके मेहंदी लगाने लगती है। नंदिनी ने मेहंदी लगाते वक्त महसूस किया कि उसे चक्कर जैसे कुछ लग रहा है, पर उसने इस पर ध्यान न देते हुए मेहंदी लगवाई और एक चेयर पर बैठकर उसे सूखने लगी। नंदिनी के बाद पूर्वा ने भी मेहंदी लगवाई और घर की बाकी महिलाओं ने भी। इस सब में शाम कब हो गई किसी को पता ही नहीं चला। और इसी बीच एक किशन के घर से नंदिनी के लिए शादी का जोड़ा और शगुन का सामान भी आ गया था। नंदिनी की माँ ने नंदिनी से कहा, जाकर तैयार हो जा, पूजा के लिए मंदिर जाना है।
नंदिनी जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। पंडित जी की दी हुई पीली साड़ी पहन ली। नीचे आते हुए उसे चक्कर जैसा लगा, पर माँ की आवाज़ पर वो जल्दी से नीचे आ गई। नंदिनी का सर दर्द से फटा जा रहा था और वो जानती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर फिर भी उसने पूजा पूरी की और घर की तरफ आ रही थी। पर घर में पहला कदम रखते ही वो चक्कर खाकर गिर गई। उसे सब ऐसे देख रहे थे और परेशान हो गए। रवि ने उसे जल्दी से उठाकर उसके रूम में लिटाया और डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। सब नंदिनी की हालत देख करके बहुत परेशान थे। नंदिनी की माँ रोते हुए कह रही थी कि बचपन से ही इसे भूखे पेट रहने की आदत नहीं है। बचपन में जब एक बार उनसे गुस्सा होकर के कुछ भी नहीं खाया, तब भी ऐसे ही बेहोश होकर गिर गई थी। बचपन से ही इसका यही हाल है। अब तक डॉक्टर भी आ गई, उन्होंने भी यही कहा कि कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गई हैं। कुछ ही देर में होश आ जाएगा, कुछ खिला दें, सुबह तक ठीक हो जाएगी और इन्हें आराम करने दें। डॉक्टर के जाने के बाद नंदिनी को कुछ देर में होश आया और सब ने उसकी तबीयत पूछी। फिर उसने अपना व्रत खोला और आराम करने लगी। पूर्वा जब नंदिनी के रूम में आई तो देखा नंदिनी का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था और नंदिनी सो रही थी। पूर्वा ने फ़ोन उठाकर देखा तो राहुल का फ़ोन था। पूर्वा ने फ़ोन रिसीव किया। किशन बिना पूर्वा की आवाज़ सुने ही पूर्वा शुरू कर देता है, माना कि तुम मुझे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, पर कब से कॉल कर रहा हूँ, उठाकर पूछ तो सकती थी कि किया हुआ है जो इतनी कॉल कर रहा हूँ मैं। पूर्वा जीजू नंदिनी सो रही है, मैं पूर्वा बोल रही हूँ। किशन ओ सॉरी पूर्वा, मुझे लगा नंदिनी है। सॉरी, वो मैंने ये जानने के लिए नंदिनी को कब से कॉल कर रहा हूँ कि शादी का जोड़ा पहुँच गया। पूर्वा इट्स ओके जीजू, कोई नहीं, और हाँ शादी का जोड़ा पहुँच गया है। किशन अभी बस 9 बज रहे हैं, इतनी जल्दी कौन सोता है। पूर्वा नहीं, वो दरअसल नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए आराम कर रही थी और सो गई। किशन घबराते हुए क्या हुआ नंदिनी को, वो ठीक तो है ना पूर्वा। पूर्वा ने उसे सुबह से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी। ये सुनकर किशन को बहुत गुस्सा आया और दुख भी, उसकी वजह से उसे ये सब फेस करना पड़ रहा है। किशन ने पूर्वा से कहा क्या ज़रूरत थी इसे व्रत रखने की, जब भूखे नहीं रह सकती तो क्यों किया है इसने ये व्रत। पूर्वा ये तो यही जाने कि ऐसा क्यों किया। किशन ओके बाय, ध्यान रखो उसका, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके जीजू। किशन फोन रख देता है, पर उसे नंदिनी की बहुत चिंता हो रही होती है, पर वो कर भी क्या सकता था। सिर्फ चिंता, उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कहीं ना कहीं आज उसकी वजह से भी नंदिनी इस हाल में है। हालांकि नंदिनी की हालत ज़्यादा गंभीर नहीं थी, पर वो क्या है ना कि जो लोग प्यार में होते हैं उन्हें छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है। किशन ये सब सोचते हुए भगवान से नंदिनी की सलामती की दुआ मांगता है और मेहंदी लगने नीचे हॉल में आ जाता है, जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो मेहंदी लगवाता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि साला ये शादी जितना सोची थी उससे ज़्यादा बकवास होती है। साला अच्छे खासे आदमी को भी जोकर बना के छोड़ती है, कभी हल्दी कभी मेहंदी, और पता नहीं अभी क्या क्या होना बाकी है मेरे साथ। अनुज उसके फेस को देख के समझ जाता है कि वो इस वक्त क्या सोच रहा होता है और ये सोचकर उसे हंसी आ जाती है। किशन उसे हंसता देखकर कहता है हंस ले बेटा हंस ले, हर कुत्ते का दिन आता है, एक दिन तेरा भी आएगा, तब मैं हंसूंगा। अभी तेरी बारी है तो तू भी मजे ले ले। पता नहीं फिर ये कॉलगेट का ऐड आप कर पाए या नहीं। अनुज मेरी छोड़ साले अपनी सोच, फिलहाल तो तू सूली चढ़ाने जा रहा है। इसी तरह हंसी मजाक में किशन ने मेहंदी लगवाई और फिर अपने रूम में जाकर आराम करने लगा। दोस्तों अब तक की स्टोरी कैसी लगी? अगर आगे भी कहानी में क्या होगा ये जानना है तो प्लीज़ अगला पार्ट ज़रूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। धन्यवाद।